दुकानदार भाई सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपका स्टोर में यूरिया और डीएपी खाद अगर बिक रहे हैं तो आपका एक गलती आपका दुकान भी बंद करा सकता है। ठीक है, तो आप बहुत ही सही वीडियो में आए हैं। आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा कि यूरिया और डीएपी खाद को कैसे बेचा जाए, वो भी सेफ तरीके से। बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, बिना नियम जाने ही यूरिया और डीएपी खाद और दवाई कीटनाशक वाला सब बेचते हैं। ठीक है, और जब कोई वहाँ पर छापामारी होता है, कोई आ जाता है चेकिंग में, तो फिर बाद में पछताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये नियम जान लेना चाहिए कि अपना स्टोर में यूरिया खाद और कुछ भी आप अगर बेच रहे हैं, कीटनाशक दवाई बीज भंडार वाला, ठीक है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और सावधान हो जाइए। ठीक है, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, यूरिया और डीएपी खाद ये सब्सिडी वाला खाद है। ठीक है, और ये सरकारों के नियमों के अनुसार ही बिक्री करना पड़ता है। ठीक है, कई स्थान में देखते हैं कि इसका हिसाब भी रखना पड़ता है और बहुत ही अनुशासन के साथ और इसका लाइसेंस के साथ में बेचना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका दुकान है और आप क्या करते हैं, लाते हैं खरीद कर और बेच देते हैं, ठीक है, तो आपको भी कभी भी जुर्माना मतलब भरना पड़ सकता है। तो आप लोगों को पूरा इस वीडियो को देखना चाहिए आप लोगों को। ठीक, अगर कई दुकानदार देखते हैं, पिछले साल भी देखे थे, अगर वो नियमों के अनुसार अगर नहीं चलते हैं और बेचते हैं, गड़बड़ी करते हैं और सही रेट लगाकर नहीं बेचते हैं, तो बहुत जगह में देखे हैं छापामारी हुआ है। सरकार के मतलब जो भी रहते हैं बड़े बड़े लोग, वो आके फिर देखते हैं कि किस हिसाब से यूरिया और डीएपी खाद ये दुकानदार बेच रहा है, और फिर बाद में मुश्किल हो जाता है वो लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को सावधानी के साथ बेचना चाहिए। दोस्तों, मैं बताऊंगा वो तरीका को अपनाना है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, पहला नियम। ठीक है, तो सरकार द्वारा आधारित जो मतलब एमआरपी रहता है ना दोस्तों, उससे ज़्यादा आप लोगों को किसी से कीमत नहीं लेना है। ठीक है, जो एमआरपी रहेगा उसके हिसाब से आप लोगों को कीमत लेना है। ठीक है, देखिए बोरी में भी एमआरपी लिखा रहता है, उससे ज़्यादा आप लीजिएगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब किलो कैसे बेचना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए, यूरिया खाद लगभग में हर जगह में पूरा ऑल इंडिया में रिटेल के हिसाब से 10 से 12 रुपये के हिसाब से प्रति किलो बिकता है। ठीक है, एरिया के हिसाब से 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अगर 20-25 रुपया 30 रुपया लेके बेचिएगा ना यूरिया खाद को, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट नियम आप लोगों को करना है कि एमआरपी जो लगा हुआ है, ठीक है, बोरी में, उससे ज़्यादा आप लोगों को किधर भी और किसी ग्राहक से नहीं लेना है। ठीक है, अगर लेते हैं तो फिर कोई भी ग्राहक आपके खिलाफ अगर कंप्लेन दर्ज कर देता है तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो सावधानी के साथ बेचिए, और जो सरकार मतलब तय करके रखा है, उसमें लागत लगा के रखा है, उसी के हिसाब आप लोगों को रेट लगाकर और लेना है ग्राहक से। ठीक है, और नियम के अनुसार ही बेचना है। मैं साफ साफ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास लाइसेंस है बीज भंडार का, ठीक है, अगर आप लोगों के पास आईडी है कोई भी कंपनी का, तो बहुत ही सेफ रहेगा, क्योंकि उसमें सब सामान आप आराम से बेच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या होता है, बहुत सारा उसमें कीटनाशक दवाई रहता है और बहुत सारा आइटम रहता है। देखिए, अभी हर जगह में हर घर में लड़ाई झगड़ा नोक झोंक रहता है। ठीक है, कोई भी दवाई कुछ भी कर देगा, कुछ भी खाद कोई भी खा पी लेगा, तो कुछ भी अगर हो जाएगा तो मर जाएगा, कुछ भी अगर कंप्लेंट डाल देगा आपके खिलाफ ना, तो फिर आप बुरी तरह से फंस जाइएगा। ठीक है, आपके पास लाइसेंस रहेगा तो आपके पास बचने का उपाय रहता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास नहीं है लाइसेंस, मान लीजिए कि एक घास मरने वाला दवाई अगर आप बेच दीजिए किसान को, अगर कुछ उसी के घर में किसी तरह का लड़ाई विवाद चल रहा है, अगर वो गलती से भी पी गया और वो चला गया, फिर आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर देगा कि इसके दुकान से ही हम लेके ऐसे गए थे और यही भाई साहब हमको दिया। ठीक है, और तो बताइए, फिर आपके खिलाफ अगर कुछ भी कंप्लेन कर दे वो अपना कहीं भी, तो आपका फिर ज़्यादा बड़ा एक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग के पास जो भी मतलब बेच रहे हैं खाद्य सामग्री, आप लोगों के पास एक छोटा सा लाइसेंस बना लीजिए, तो बहुत ही सेफ रहेगा। दोस्तों, नियम आप लोग को मैं बता देता हूं। दोस्तों देखिए, नकली और बिना पैकिंग वाला खाद बीजा नहीं बेचना है आप लोग को। ठीक है, देखिए अभी भी बहुत डुप्लीकेट बन रहा है यूरिया डीएपी खाद, अगले साल भी बिका है बहुत सारा। ठीक है, और बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ है डीएपी को लेकर और यूरिया खाद को लेकर। ठीक है, तो आप लोग को असली पहचान करना है और उसी को बेचना है। ठीक है, बुर्बक किसी को नहीं बनाना है, अगर आप जान भी रहे हैं फिर भी जानबूझकर किसी को नहीं देना है। ठीक है, देखिए एक बार किसान भड़क जाएगा ना, एक साल उसका फसल नहीं होगा, तो फिर अगला साल आपके पास खरीदारी करने के लिए नहीं आएगा, तो नुकसान होगा ना दोस्तों। देखिए, लॉन्ग टाइम अगर टिकना है तो सही सामान, सही और सही खाद उत्पाद आप लोग को देना पड़ेगा किसान को, तभी आपके पास फिर लौट के वो कस्टमर आएगा। ठीक है, ये कस्टमर रोकने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सेफ रहे
और सही से आपका दुकान चले और आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को असली और नकली का पहचान करके आप जहां से भी गोदाम से परचेस करके ला रहे हैं बेचने के लिए, तो बहुत सावधानी के साथ लाइए यूरिया डीएपी खाद, और उसके हिसाब से देख सुनकर और बूझकर उसके बाद बेचिए। ठीक है, ठीक है। देखिए जो डीएपी खाद रहेगा ना ओरिजिनल वाला, उसको थोड़ा सा भी पानी उसको मिल गया ना नमी, तो तुरंत वो पिघल जाता है। ठीक है, और जो रहेगा थोड़ा मतलब डुप्लीकेट डी माल जैसा ना, तो उसको कितना भी पानी में रखिएगा ना तो तुरंत वो नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और जिसमें देखिए एक अभी बहुत ही मैं देख रहा हूँ मोदी का फोटो लगा रहता है और उसमें लिखा भी रहता है भारत का कुछ ऐसा मतलब खाद बीजा वाला। ठीक है, उसी को आप लोगों को लेना है, दूसरा नहीं लेना है। ठीक है, और उसी को आप लोगों को बेचना है, नियमों के अनुसार चलना है दोस्तों। ठीक है, आपका दुकान चल रहा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन नियम को मतलब उल्लंघन करके आपको काम नहीं करना है दोस्तों। चौथा नंबर में बात करेंगे, अगर आपके पास पीओएस मशीन और आधार आधारित आपके पास मतलब बेचने के लिए कुछ है, तो आपको उसका पालन करना चाहिए और उसी के हिसाब आपको बेचना चाहिए। ठीक है, देखिए आपके पास पीओएस मशीन रहेगा, आपके पास आईडी रहेगा, ठीक है, बीज भंडार का सब चीज़ रहेगा, अवेलेबल लाइसेंस रहेगा, तो आप लोगों को कुछ भी खाद बीजा बेचना रहेगा तो आप लोग अगर देखिए 1 किलो भी खाद बेचेगा तो आप लोगों को आधार का जरूरत पड़ेगा, उसका फिंगर लगेगा, तभी आप किसान भाई को दे पाइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं दे पाइएगा। ये सरकारों के नियमों के अनुसार है, तो आप लोगों के पास ये जरूरी होना चाहिए और ये मतलब ऑलरेडी कर लीजिए, उसके बाद बेचिए। उसमें से आपका मार्जिन भी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। अगर आप अंधाधुंध का करिएगा, लाइएगा उठा के कहीं से भी और ला के बेचिएगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर फंसने का भी चांस रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, लाइसेंस लेना है और फिर आप लोगों को पीओएस मशीन लेना है और आप लोगों को आधार से बिक्री करना है। तो इसको बहुत ही ध्यान में रखकर ये चीज़ का पालन करके आप लोगों को खाद सामग्री को बिक्री करना है। तो भी दोस्तों जो किसान आएगा आपका दुकान में और जो भी मांगेगा सामान, तो उसके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए कि ये सामान नहीं है मेरा पास, ये वाला ले लीजिए और ये बहुत ही अच्छा है, उससे अच्छा है और इससे और भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा, ऐसा बोल के दूसरा आइटम बेचने का गलती मत करिएगा। ठीक है, गलती से भी अगर कहीं नुकसान हो गया ना भाई, तो आपका ज़िंदगी लेने का देने हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, दूसरा सामान बेचने का गलती मत कीजिएगा। कुछ भी बीज भंडार में अगर कुछ भी आइटम बेच रहे हैं आप, या तो खाद सामग्री या तो फिर दवाई, कीटनाशक दवाई, कुछ भी खरपतवार वाला बेच रहे हैं ना, तो आप लोगों को अगर वो सामान नहीं है और उसके जगह में आप दूसरा सामान देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी मिस्टेक हो गया भूल चूक से, तो फिर आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ सावधानी के साथ बीज भंडार चलाइए, क्योंकि देखिए बहुत सारा उसमें दवा ऐसा रहता है ना भाई कि थोड़ा सा भी अगर चल गया ना पेट का अंदर दिमाग का अंदर तो ख़त्म सारा ज़िंदगी। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वो तो डूबेगा ही, आपको भी ले डूबेगा। तो आप लोग को सावधानी से ये चीज़ को करना है। अगर आप खाद सामग्री बेच रहे हैं तो 5वां नियम जान लीजिए। ठीक है, आपके पास लाइसेंस और मतलब कुछ भी सब चीज़ रहना चाहिए। कोई भी अगर आता है ऊपर से ब्लॉक से, अगर कोई आता है सरकारी मतलब दफ्तर से कोई आता है आपके पास अधिकारी चेकिंग के लिए, तो आपके पास सभी दस्तावेज होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपको दुकान भी सील करा सकता है। ठीक है, और सील करा के फिर चल जाएगा कि आप बिना नियमों के अनुसार चल रहे हैं और बिना नियम के हिसाब से आप बेच रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग के पास जो भी दस्तावेज है उसको रेडी करके रखिए, उसके बाद ही खाद बीजा जो भी है आप बेच सकते हैं। गलत नियमों के अनुसार मत चलिए भाई। देखिए 2-4 साल 5 साल आप बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम टिकने के लिए आप लोगों को दस्तावेज होना जरूरी है। लाइसेंस बना लीजिए। ठीक है, जो भी बीजा भंडार का प्रोसेस है उसको पालन कीजिए। ठीक है, और जहाँ पर भी आपका बीजा भंडार का जो लाइसेंस मिल रहा है जो भी कंपनी का, उसको प्रोसेस फॉलो करके पहले लाइसेंस वगैरह बना लीजिए, दस्तावेज बनाइए। उसके बाद जो भी आप खाद सामग्री है और बीजा भंडार का जो भी सामान रहता है वो चीज़ को सेल कीजिए दोस्तों। और सरकार के नियमों के अनुसार पालन करके ये सब काम करिएगा तो आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को 5 नियम हम बताया दोस्तों, जो खाद सामग्री बेचने में आप लोगों को जरूरी करना चाहिए। और यूरिया और डीएपी बेचने से पहले आप लोगों को इस वीडियो को मतलब देखना चाहिए। ठीक है, और देख लिए तो सही है, लेकिन मैं आप लोग को बता दिया ना, सही सामान को रखिए, सही सामान और सही रेट लेकर बेचिए, जनता को बुर्बक मत बनाइए, किसान को। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।